आईपीएल के लिए एक नई टर्म जो मुझे आती है, इट्स बर्गर आईपीएल। आईपीएल जो क्रिकेट की स्पिरिट है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। देयर आर मेनी प्लेयर्स जिन्होंने जो आईपीएल वगैरह है उनको प्रायोरिटाइज करा और वो अपने नेशनल मैचेस हुए थे उन्होंने उनको छोड़ दिया। जो आपकी क्रिकेट बेटिंग एप्स वगैरह है, इनको जो एंडोर्स कर रहे हैं वो आपके क्रिकेटर्स हैं। टेल मी कि ये एप्स गैम्बलिंग ऐप है या नहीं? I'll try to correct you. What will you say about stock market? You know, once मेरा नेट चल गया गलती से and I lost 3000. ऐसे कंपेयर किया जाए तो स्टॉक्स तो ज्यादा वॉलेटाइल है। रिंकू सिंह, he became overnight sensation. Now he is playing for India also, which is just because of IPL. 2008 में स्टार्ट हुआ 18th अप्रैल को, बट आइडिया कहाँ से आया इसका? अभी आपने रिसेंटली नाम सुना होगा वैभव सूर्यवंशी का। 14-year-old Vyabhev Suryavanshi living up to his nickname Boss Baby. He is just 14 years old. डाउट है बट ठीक है। आपको उसकी बैक स्टोरी पता है? Yes, I'll tell you. आईपीएल इज इट अ बिजनेस? अगर वो सिर्फ बिजनेस होता तो वो सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर्स को लेता। वो एक छोटे बच्चे पे क्यों पैसा लगा रहा है? बिकॉज उससे ग्लैमर आ रहा है, हाइप आ रही है। Vyabhev Suryavanshi. तो यू आर सेइंग कि लोग रणजी ट्रॉफी जा रहे हैं, सीधे लोग आईपीएल में आना चाह रहे हैं। हाँ, रणजी ट्रॉफी के मैचेस छोड़ रहे हैं बिकॉज दे वांट टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर आईपीएल। सो व्हाट इज अ ड्रीम आईपीएल फॉर? ड्रीम आईपीएल ये होगा। आईपीएल क्या चीज है? आईपीएल इज एन इवेंट फॉर इंडिया। हेलो सिद्धांत। श्रेयांश। सो हम लोग का टॉपिक है आईपीएल एंड आप उसके अगेंस्ट में हैं एंड आई एम फॉर दैट साइड, फॉर द मोशन। या फॉर द आईपीएल साइड, या सो आप शुरू करना चाहेंगे? ठीक है। या आईपीएल के लिए एक नई टर्म जो मुझे आती है, मतलब इट्स बर्गर आईपीएल। ओके, मतलब बेसिकली फास्ट फूड हो गया है आईपीएल। हाँ, बिकॉज उसका मेन रीज़न ये है, बहुत ऑब्वियस है कि जो पहले क्रिकेट मैचेस होते थे, जो आपकी इंटरनेशनल सीरीज होती थी, जो टेस्ट मैचेस होते थे, सब 50 ओवर्स होते थे। टेस्ट मैचेस आपके लंबे चलते थे और इंटरनेशनल जो ये होते थे वनडे टूर्नामेंट्स वगैरह, जो सिर्फ 20 मैचेस के भी होते थे, बट वो पूरी कंट्रीज के लिए होते थे। अब ये हो गया है कि अब सिर्फ आईपीएल है और आईपीएल एक जैसे आप फास्ट फूड कंज्यूम करते हो ना, कि फटाफट से एक बर्गर मंगा लिया या पिज्जा मंगा लिया, तो आईपीएल भी अब इंडियन जो पब्लिक है या उसको ना वही चीज दे रहा है, वही सेटिस्फैक्शन दे रहा है कि फटाफट छोटे छोटे मैचेस है। 2020 के बहुत सारी टीम्स है, जोमेटो से ऑर्डर करा है, स्विगी से ऑर्डर करा है, किसी से ऑर्डर किया और मैचेस हो जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो वो है फ्रीक्वेंसी है मैचेस की, वो भी बहुत ज्यादा है। ओके ओके, ठीक है। सो ये आपका स्टेटमेंट है, राइट? सो आई डिसएग्री विद दैट, एज आई से कि जिस चीज को आपने बोला कि ये गलत है, आई फील कि वही उसकी स्पेशलिटी है। कैसे? आई टेल यू। आप रील्स देखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप देखने जाए तो नॉर्मली लोग यूट्यूब देखते थे अगर कंटेंट कंज्यूम करना होता था। उससे पहले लोग टीवी सीरियल, और उसके पहले लोग फिल्म्स देखते थे नॉर्मल थिएटर जा करके, और उसके पहले लोग प्लेस देखते थे, थिएटर प्लेस, राइट? सो जिस तरीके से समय आगे बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, उस तरीके से हमको हर चीज़ को ऑप्टिमाइज करना होता है, आगे लेके जाना होता है। जैसे कंटेंट आज तक ऑप्टिमाइज हुआ है कि आप पहले 4 घंटे 5 घंटे के प्लेस देखते थे लोग, इंटरवल लेकर के, बीच में इंटरवल होता था। उसके बाद फिर लोग सीरियल पे आए, सीरियल में रेगुलर डेली सोप्स होते थे, रोज एक नया आता था। उसके बाद फिर यूट्यूब वीडियो आया जिसमें आपको और कंट्रोल मिला कि आपको देखना है कि भाई अब मुझे ये देखने का मन कर रहा है तो मैं ये देखता हूँ। लेकिन अब रील आ गया है, हर सेकंड हर समय कुछ नया देखने को मिलता है, हर बार। अभी आपने कॉमेडी देखा, फिर एक्शन आया, फिर ये देखा, फिर ये आया। तो इसी तरीके से दिस इज इवॉल्व क्रिकेट, दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ क्रिकेट। नई जनता के लिए नया क्रिकेट है ये, जो कि एक फेवर में ही वर्क कर रहा है। स्पीड में आपको चीजें मिलती। अब भाई आप कहे कि ये एक नेचुरल फॉर्म ऑफ क्रिकेट नहीं है, तो कुछ भी नेचुरल नहीं बचा है, ठीक है? हर चीजें इवॉल्व होती रहती हैं, समय के हिसाब से हर इंसान को हर चीज को परिवर्तन करते रहना चाहिए। तो ये भी एक परिवर्तित रूप है उसका। हाँ, इवॉल्व हो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में हो रहा है? मतलब ये अच्छा है या बुरा है? भाई आपने कहा कि ये अब इवॉल्व हुआ है, पहले ऐसा होता था, पहले मूवीज होती थी, फिर अब यूट्यूब आया, ये हुआ, तो लोगों ने देखना इवॉल्व कर दिया। बट दैट इज नॉट गुड ना, दैट इज नॉट गुड फॉर द पीपल हु आर कंज्यूमिंग इट। अब जो ये आपका क्रिकेट, मतलब इसको आप ऐसे देखो कि जो लोग देख रहे हैं, जो जनता आ रही है देखने, उनके लिए आप उन्हें कुछ भी दोगे वो उससे कंज्यूम करेगी। आप उन्हें हेल्दी फूड दोगे वो भी कंज्यूम करेगी, अनहेल्दी फूड दोगे वो भी कंज्यूम करेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप हेल्दी फूड दे रहे हो या अनहेल्दी दे रहे हो, है ना? वो लोग तो कंज्यूम करेंगे, वो उनका ध्यान इस पे नहीं कि क्या आ रहा है। अब आप
चलिए आप बोलिए मैं बोलूँ। हाँ, सो आई एम गेटिंग योर पॉइंट, आई एम टोटली गेटिंग योर पॉइंट, बट एट द सेम टाइम आई एम सेइंग कि आप अगर यही सोचते रह जाएंगे कि मैं जनता को क्या अच्छा देता हूँ, ठीक है, ये बहुत नोबल थॉट है, बट अगर आप ये चीज नहीं देंगे तो कोई और उसको दे देगा, राइट? सो आप यही सोचते रह जाएंगे कि मैं क्या अच्छा दिखा सकता हूँ, इस चक्कर में आपकी ऑडियंस ही पीछे छूट जाएगी, तो आप फिर ये दूसरों के लिए अच्छाई करते करते खुद के लिए बुरे बन जाएंगे, तो उसमें कहाँ से एक मुझे समझ नहीं आएगा ये। नहीं मतलब क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कह रहा हूँ कि आप ठीक है, आईपीएल इज ओके, Yeah. बट आप अगर क्रिकेट की जो स्पिरिट है, जो स्पोर्ट की स्पिरिट है, अगर वो मर रही है या उसको हार्म पहुंच रहा है उससे, या वो चेंज हो रही है, वो मतलब दूषित हो रही है एक तरीके से, वो चीज खराब है। मैं उस चीज के लिए लाइक कैसे दूषित हो रही है? अगर आप बर्गर खाते हैं, हाँ। आपने जैसे बोला फास्ट फूड बर्गर आप कंज्यूम करते हैं, सो अब अगर आप ही कंज्यूम करते हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं कि कोई और ना कंज्यूम करे? बिकॉज यू आर ऑल्सो लाइकिंग इट एंड द पीपल हु आर लाइकिंग आईपीएल आर द सेम, ठीक है? उनको फास्ट फूड, आपको फास्ट फूड अच्छा लगता है, उनको फास्ट पेस्ड स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है, आप रील देखते हैं, वो भी ये चीज देखते हैं। अब दूषित या नहीं दूषित वो डिपेंड करेगा कि आप किस माइंडसेट से आते हैं, दैट इज प्योरली डेमोक्रेटिक। आपको अगर लग रहा है कि ये चेंज हो गया है, गलत के लिए चेंज हुआ है, बट किसी इंसान के लिए वो सही भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कि कौन इंसान देख रहे नहीं। हैं। तो अब हाँ। इसमें जो आपने बोला ना, Yeah. मैं उसी का एग्जांपल Yeah. देता हूँ कि आपने बोला मैं बर्गर खाता हूँ वगैरह। अब मैं आपको एक दो चीज पूछता हूँ, क्या चीज हेल्दी होगी कंपैरेटिवली? Yeah. एक बर्गर जो आप घर पे बनाओगे या एक बर्गर जो आप बाहर मास प्रोड्यूस किसी बड़े फ्रेंचाइजी से लोगे, जो मैं घर पे बनाऊंगा वो हेल्दी होगा? Yeah. वैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि जो 2020 मैचेस होते थे वो पहले इंटरनेशनल लेवल पे अभी भी हो रहे हैं और वो होते हैं हाँ. इंटरनेशनल लेवल पे मैचेस। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ. वो है जब आप अपनी कंट्री की तरफ से खेल रहे हो तो आपकी स्पिरिट अलग होती है। या आईपीएल में यू आर प्लेइंग फॉर द टीम, फॉर द फ्रेंचाइजी, फॉर द मनी। मनी है, मनी बहुत बड़ा फैक्टर है, Yeah, बहुत obvious, बड़ा obvious, फैक्टर है। yeah. तो वहां पे जो चेंज हो रहा है ना, तो वहां पे जो मैं कह रहा था दूषित बोलो या आप जो हल्का सा उसमें एक मतलब एक मिलावट के उसमें मिलावट या हल्का सा एक ड्रॉप गिर गई और वो जो चेंज हो रही है चीजें, मैं उस चीज की कह रहा हूँ। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मनी फैक्टर जहां पे आता है वो गलत होता है? नहीं, हाँ, लेकिन मनी फैक्टर जहाँ पे आता है वो हाँ, गलत नहीं होता। लेकिन हाँ. आईपीएल क्या चीज है? कैसे? इज इट अ बिजनेस? इज इट इट इज अ बिजनेस। So it is a business. It is not exactly. providing opportunity for new players. It is providing an opportunity for new players. वो चीज भी आ रही। तो Exactly. अब उसमें ये है कि क्या चीज बड़ी है कि जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो देना हमारा प्रायोरिटी है, या हमें उस बिजनेस को आगे बढ़ाना प्रायोरिटी है? क्या चीज बड़ी है? See, I'll say both. Because अगर आपका बिजनेस ही नहीं बढ़ेगा, अगर आप मार्केटिंग ही नहीं करोगे उस चीज को, उस तरीके से देखोगे ही नहीं, तो पहले तो आपकी व्यूअरशिप कम होगी तो लोग ही नहीं आएंगे आपके पास, और लोग नहीं आएंगे तो आप न्यू कमर्स को मौका भी नहीं दे पाओगे। सो इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इट इज नॉट Symbiotic वन है, और द अदर, इट इज बोथ एट द सेम टाइम। लेकिन जब मनी आएगा, जब मनी मेन फैक्टर, अभी मेरा मेन पॉइंट वही है कि क्योंकि मनी मेन फैक्टर बनता जा रहा है आईपीएल का, Yeah. बाकी चीजें हटती जा रही है। Yeah. इसका बहुत इजी एग्जांपल है जो आपकी क्रिकेट बैटिंग एप्स है या Yeah. जो है जैसे है ये ड्रीम 11 है, माई 11 सर्कल वगैरह, ये जो एप्स वगैरह हाँ, है, हाँ. इनको जो एंडोर्स कर रहे हैं वो आपके क्रिकेटर्स है। Yeah, exactly. क्रिकेटर्स आते हैं इसके ऐड। Exactly, अब टेल मी कि ये एप्स गैम्बलिंग ऐप है या नहीं? सी इसके बारे में भी मैंने लिखा हुआ अपने उसमें। सो लीगली इट इज नॉट अ बेटिंग ऐप, राइट? इट इज अ स्किल बेस्ड ऐप, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू लक और समथिंग। इसमें आपको पता है क्या करना होता है? इसमें आपको प्लेयर्स चूज करने होते हैं कि आज मैं चूज करता हूँ रोहित शर्मा को, मैं धोनी को चूज करता हूँ। अब इन लोगों में से जो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा, इट इज नॉट अबाउट कि एक टीम, इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज अबाउट टीमों में से कुछ लोग उठा करके उनका टोटालिटी में देखा जाता है कि अगर इनका जो जिस तरीके का वो था माइंडसेट था कि ये लोग अच्छा प्ले करेंगे और उन्हीं लोगों ने अच्छा प्ले किया, तो उसको फिर कहेंगे कि वो आदमी जीता। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है कि कौन अच्छा प्ले करेगा कौन नहीं करेगा? ये तो आपकी स्किल डिसाइड करेगी। नहीं, आपकी नहीं। जब आप जिन players को- I'll give you a good example. As in, आपको पता है वेदर कैसे डिसाइड होता है? डिसाइड एज इन लाइक आपके वेदर ऐप में जो फोन में होता है वो कैसे डिसाइड होता है कि आज बारिश होगी या आज धूप रहेगा, कैसे डिसाइड होता है? बहुत सारी कंडीशंस होती है, आप देखते हो कौन सी हवा चल रही है, कहाँ चल रही है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट आपके फोन में कैसे पता चलता है? अगर बोलता है कि 20% चांस ऑफ रेन, तो कैसे लिखाते? बिकॉज देयर आर डिवाइसेस जो मेजर करते हैं ना इन सारी चीजों को। नहीं, द मेन मशीनरी बिहाइंड इट इज पैटर्न रिकग्निशन। हाँ. हम लोग का वेदर ऐसे पता चलता है कि वो उनके पास डाटा होता है, बहुत सारा डाटा होता है, ठीक है? उसको डाटा को वो लोग कंपाइल करके देखते हैं कि ऐसा डाटा लाइक ऐसा मौसम पहले कब हुआ था, उस हिसाब से वो लोग एक आंसर लेकर के आते हैं। टोटली ऐसा नहीं चलता। Okay. आपकी
आपके पास मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं जो चेक करते हैं कि कितनी ह्यूमिडिटी है, क्या हाँ। प्रेसिपिटेशन है। नहीं, एग्जैक्टली, लाइक दो तीन चीजें हो सकती है पैटर्न, लाइक आई एम सेइंग द माय सोल पॉइंट इज नॉट ओनली दैट इज द लाइक यू नो द फैक्टर इन वेदर, बट इट इज अ फैक्टर, लाइक डाटा एनालिसिस इज अ वेरी बिग थिंग। हाँ। तो इट इज डाटा एनालिसिस कि अगर आज आप रोहित शर्मा को ले रहे हो तो उसका फॉर्म कैसा चल रहा है इस आईपीएल के स्टार्ट से लेके या उसके पहले से भी, अगर वो इंटरनेशनल मैच भी खेल रहा है उसमें भी उसका फॉर्म कैसा हाँ, रहा है, हाँ। उसको देख करके आप डिसाइड करते हैं कि आज रोहित शर्मा कैसा खेलने वाला है। ये रोहित शर्मा कैसा खेलने वाला है ये आप डिसाइड कर रहे हैं या ये ऐप में जो डेटा एनालिसिस किया है ऐप ने वो डिसाइड कर रही है? नहीं, आपने नहीं डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया ये चीज। हाँ। मैंने उसके पहले के चीजों को रिजल्ट निकाल करके देखा है कि आज वो कैसा कर सकता है। इट इज नॉट वेरी एक्यूरेट बट इट इज ऑल्सो अबाउट योर इंस्टिंक्ट्स कि कैसा हो सकता है। राइट, या ठीक है डन। Yeah. इसको अपन मान लेते हैं, ये सारी चीजें ऐसी है। Yeah, yeah. अब मुझे ये बताओ कि जो भी इस ऐप पे जाता है, फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं जाऊं हाँ। और मैं ये सारे करेक्ट प्रेडिक्शन करूं, Yeah. तो विल आई गेट अ सैलरी फ्रॉम इट? नहीं, इट्स नॉट सैलरी। सैलरी नहीं आएगी। नहीं, सैलरी। आई हैव टू इन्वेस्ट सम मनी या एग्जैक्टली, एंड इफ आई एम राइट आई विल गेट बैक द मनी, डबल द अमाउंट, ट्रिपल द अमाउंट, और आई विल लूज द मनी, राइट? या एग्जैक्टली। गैम्बलिंग का बेस क्या होता है? सी गैम्बलिंग का बेस, अब देखिए अब आप ये मेरे से पूछ सकते हैं कि गैम्बलिंग का बेस सेम हो सकता है, बट अब जैसे आपने कहा कि वेदर में दिस इज ऑल्सो फैक्टर बट नॉट द सोल फैक्टर, राइट? सो दिस इज ऑल्सो सेम कि ये दिस इज वन ऑफ द बेस ऑफ अ गैम्बलिंग थिंग, बट दिस इज लाइक नॉट गैम्बलिंग बिकॉज इसमें और भी फैक्टर्स आते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैं गैम्बलिंग खेल रहा हूँ और मान लीजिए वो व्हील वाला है, उसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि ये जो एरो है ये 36 पे आएगा, मैंने 36 पे लगा दी, इस पे कोई फैक्टर ही नहीं है। दिस इज प्योरली लक बट दिस इज नॉट लक। ठीक है, इसको अगर अपन ग्रे एरिया में भी रखते हैं कि ये चीज टोटली लक बेस्ड नहीं है, थोड़ा स्किल बेस्ड भी है, तो भी हाँ। इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स है जहाँ पे बैंड है ये, ओके, है ना? तेलंगाना में टोटली बैंड है, ओके, आंध्र प्रदेश में है, और आसाम, उड़ीसा, नागालैंड और सिक्किम, वहाँ पे बहुत रेगुलेटेड रहती है ये हाँ, चीज। हाँ, हाँ। अगर ये इतनी ही लीगल होती तो ये इन स्टेट्स में नहीं रोकते लोग। बट ये तो आपके स्टेट के उसके हिसाब से ना, रूलिंग पार्टी के हिसाब से, बट बाय द यू नो ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट it is not illegal, it is a skill based game. It is a skill based game. So what you consider like you know like Supreme Court is bigger or a state wala? What do you say? नहीं, उससे मतलब ही नहीं है ना। If you are living in तेलंगाना, you cannot use Dream 11 Circle या My 11 Circle. Dream 11 या My 11 Circle आप यूज नहीं कर सकते अगर आप तेलंगाना में रह रहे हो। So it is about कि अब जैसे मेरे घर पे फोन चलाना अलाउड नहीं है, लेकिन वो तो दुनिया में मिल रहा है ना। So इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि फोन खराब है, इसका मतलब ये हो जाता है कि मेरे घर की थिंकिंग वैसी है। नहीं, मेरे घर के लोग वैसे हैं कि मेरे घर का हेड वैसा है जिसको ये चीज पसंद नहीं आता, जिसने बोला हुआ है कि भाई तू ये मत करियो। लेकिन इसका थिंकिंग से लेना कुछ नहीं है ना भाई। इसमें प्रूवन केसेस है कि आपका लॉस होता है भाई। लॉस तो फिर हर चीज में होता है। मैं चलो ठीक है, ये जो ऐप है जो ऐप जिन्होंने बनाई है, हाँ, चलो आपने ऐप पे रजिस्टर करा, मैंने ऐप पे रजिस्टर करा, आपने टीम बनाई, मैंने टीम बनाई, आपने सही प्रेडिक्शन करा, मेरा प्रेडिक्शन गलत हुआ, आई लॉस 10K, यू वन 10K, ठीक है? तो जो आपने 10K वन किया वो कहाँ से आएगा? वो आएगा जो मैंने लूज किया। आप किसी भी गैम्बलिंग उसमें चले जाओ, कभी भी आप कहीं भी जाओ, उसमें यही होता है, विनर के पास कौन सा पैसा आता है वही होता है जो लूजर के जो लूजर की तरफ से जाता है। गॉट इट। गैम्बलिंग का बेसिक सा ये होता है कि एक जना हारेगा तभी दूसरा वाला प्रॉफिट कमाएगा। सो मेरा एक और अच्छा चल रही है। सो मेरा एक क्वेश्चन है इस पे, व्हाट विल यू से अबाउट स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट? इज इट आल्सो गैम्बलिंग? नहीं, स्टॉक मार्केट टोटली बहुत डिफरेंट चीज है। कैसे? इसलिए बिकॉज स्टॉक मार्केट में आप गैम्बल नहीं कर रहे हो, और जो गैम्बल करते हैं वो लूज करते हैं। जो स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग की तरह समझ के करते हैं वो लूज करते हैं हमेशा। उसमें भी तो आपका स्किल लगता है ना कि अभी तक ये शेयर कैसा परफॉर्म करते आया है, अभी न्यूज कैसा चल रहा है। तो इसमें भी तो सेम चीज है ना कि अगर आप कह रहे हैं कि ये गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर आपका यू नो स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म, तो फिर तो ये भी नहीं है, बिकॉज इसमें भी आप एक प्लेयर के परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। वैसे ही सेम आपके स्टॉक्स में भी होता है। स्टॉक में सिर्फ पैसा ये नहीं होना, सिर्फ जो इन्वेस्टर है उसी का पैसा नहीं होता। स्टॉक में जो मान लो कोई XYZ कंपनी है, जब वो एनलिस्ट होती है तो उस कंपनी का भी पैसा होता है ना उसमें। उस कंपनी जो बना रही है, तो स्टॉक में जो हो रहा है, कंपनी खुद जो पैसा बना रही है वो भी है, प्लस जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है वो पैसा भी है। तो ये बहुत डिफरेंट चीज हो गई। बट अगर रोहित लॉस ऐसे नहीं हो रहा है कि मान लो कोई एक चीज हुई और बहुत जल्दी लॉस नहीं हो रहा है कि आपने एक चीज हुई उधर, मतलब जब तक कोई बड़ी चीज नहीं हो रही, कंपनी में कुछ घाटा या कंपनी का कुछ नहीं, आई फील कि आप अंडरस्टूड कर लिया मेरी बात को। यू आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग। नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ ऑप्शंस ट्रेडिंग वगैरह का भी आप यूज करो। दैट आई हैव डन इट, राइट, आई हैव डन इट, एंड यू नो वंस मेरा नेट चल गया गलती से एंड आई लॉस्ट 3000, राइट? सो इट इज मोर वॉलेटाइल देन दिस ड्रीम 11। वॉलेटाइल, लेकिन गया ना, गया, exactly. So will you call it a gambling app?
ऑप्शन ट्रेडिंग हर किसी के लिए है भी नहीं ना। मैं तो ये भी हर इसी से मैं एक बात पे आता हूँ कि इट इज लोग वहां पे भी रिस्ट्रिक्शंस है कि इतने से इतने एज के लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो वहां पे भी गाइडलाइंस है। Options trading हर किसी को ये बोला नहीं जा रहा है कि भाई तुम लगाओ, किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा है। ना इस पे ड्रीम 11 पे किया जा रहा है, ना आपको स्टॉक वाले पे किया जा रहा है, ठीक है। सो अगर ऐसे कंपेयर किया जाए तो स्टॉक्स तो ज्यादा वॉलेटाइल है, तो स्टॉक्स को क्यों नहीं कोई गैम्बलिंग बोलता है? स्टॉक्स वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा। चलो उनको एक बार के लिए मान लो कि गैम्बलिंग जैसे है, ठीक है ना, मान लेते हैं। लेकिन आके आपको जो क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज है वो एंडोर्स थोड़ी ना कर रहे स्टॉक्स। किस क्रिकेटर ने आके बोला कि आप इस स्टॉक पे पैसा लगाओ? किस सेलिब्रिटी ने आके बोला कि इस स्टॉक पे लगाओ? किसी स्टॉक पे नहीं लगाओ। तो कहाँ पे? अच्छा ठीक है, इफ वी टेक इट एज अ स्टॉक, ठीक है, तो स्टॉक विल बी आपका क्या कहते हैं, अगर इसको आईपीएल टर्म में लिया जाए तो वन स्टॉक विल बी आरसीबी, ठीक है, वन स्टॉक विल बी सीएसके एंड वन स्टॉक विल बी दिस। नो वन इज सेइंग कि आप आरसीबी पे लगाओ, पीपल आर सेइंग कि ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, नॉट सेइंग कि ड्रीम 11 पे आरसीबी के लोगों को टीम बनाओ। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई जो सेलिब्रिटीज वगैरह है वो जो पता है, दे आर जस्ट प्रमोटिंग, दे आर जस्ट, आप 2020 में होंगे ऑब्वियसली, सो 2020 था, पर मैं था ऑब्वियसली, या सो आई एम सेइंग कि 2020 में कितने जोरों शोर से स्टॉक मार्केट की वो की जा रही थी, राइट, प्रमोशन किया जा रहा था कि स्टॉक, बाद में ये भी बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट इज द प्लेटफॉर्म टू रिस्क, और बहुत फास्ट बोल दिया जा रहा था, राइट। लेकिन इसमें एकदम बोल्ड में लिखा होता है कि ड्रीम 11 वो भी है, और इसके बारे में अवेयरनेस भी है कि इट इज प्लेस जहां पे आप पैसा लूज कर सकते हो। इसके बारे में तो ज्यादा अवेयरनेस है ये रादर दैन द स्टॉक्स वाला। हाँ, तो म्यूचुअल फंड्स में भी बोलते हैं कि आप लूज कर सकते हो, इसमें भी वो सारी चीजें सेम है। उसकी बात ही नहीं हो रही, बात यहाँ पे इंट्राडे और ऑप्शंस की हो रही है कि दैट इज आल्सो वेरी सिमिलर टू गैम्बलिंग। नहीं, बट बात नहीं गैम्बलिंग, मेरा मेन पॉइंट वो था ही नहीं। मेरा मेन पॉइंट ये था कि ये जो जितनी भी चीजें हैं, दे आर नॉट बीइंग प्रमोटेड बाय क्रिकेटर्स, they are not being promoted by IPL teams. Okay. जो ये थी, but they are getting promoted. They are getting promoted. Stocks वगैरह कभी प्रमोट नहीं होते। Stocks तो RCB तो कहाँ प्रमोट हो रही है? लोग प्लेटफॉर्म प्रमोट हो रहा है। हाँ, कोई पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर टीम नहीं हो रही। हाँ, तो आपका प्लेटफॉर्म प्रमोट हो रहा है। तो कोई प्लेटफॉर्म इसमें भी प्रमोट नहीं हो रहा ना स्टॉक से, किसमें? मैं वही कह रहा हूँ कि ये इंडिया का हर जगह का ऐसा सर है कि जब आपको लोग जानते हैं, मतलब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, आपका नाम होता है, फिर आप जो डिसीजंस लेते हो या आप किसी चीजों को प्रमोट करते हो तो वो लोगों को अफेक्ट करती है, वो चीज लोग उस चीज पे जाते हैं, ध्यान देते हैं। एग्जैक्टली सिमिलरली यही चीज है जो इसमें ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल इन के साथ है कि लोग, क्योंकि इन्होंने प्रमोट किया तो लोग गए इसमें। इससे पहले नहीं जा रहे थे, इन्होंने प्रमोट किया, इन्होंने देखा कि क्या क्या अच्छा टीम बनाएंगे, हम टीम बनाते, अच्छा विन कर सकते, चलो ठीक है गेम है, अरे इसमें पैसे भी जीत सकते, ओ फिर तो अब ये भी एक एडिशन हो गया, ये सारी चीज हो गई। स्टॉक्स के केस में आप कोई भी ऐड देख लो पुराने, कभी ऐसा नहीं आएगा कि कोई सेलिब्रिटी आके अलग से प्रमोट कर रहा है वगैरह। आएगा तो कहाँ तक आएगा? स्टॉक मतलब किसी भी ऑप्शंस, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग का बोला था, ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी नहीं आएगा, है ना, इन चीजों का कभी नहीं आता किसका? म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स अगेंस्ट बहुत डिफरेंट चीज है, अगर आपको टेक्निकली देखो तो दे आर वेरी 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 डिफरेंट। बट आई विल टेल यू आर सेइंग एज कि आप एक सेलिब्रिटी के एथिक्स पे सवाल उठा रहे हैं, बट आई एम टेलिंग इट एज कि द ईज विच अ सेलिब्रिटी इज प्रोवाइडिंग, वही सेम ईज एक ये लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको बस एक सेकंड इनकम बता के। द मॉडल इज ऑलमोस्ट सेम बट द फेसेस आर डिफरेंट। आप फेसेस पे ना जाओ, आई एम टॉकिंग अबाउट नहीं फेस इसका ही तो फिर अगर आप इसको मार्केट कर रहे हो ऐसे, ठीक है, इफ आई एम सेइंग कि रोहित शर्मा ये चीज खेलता है कि हाँ ये मैंने 2000 जीत लिए, ठीक है, ये मैंने 2000 जीते, और आप कह रहे हैं कि ये मेरी दूसरी इनकम है, what is the difference? The ease, both are giving the ease कि अरे यार रोहित शर्मा भी कर रहा है, नाइस, हमें भी करना चाहिए, एंड ये एक नॉर्मल आदमी भी कर रहा है, दैट इज मोर कैची। एग्जैक्टली, दैट इज रोहित शर्मा कर रहा है। इन माय पॉइंट दैट इज मोर कैची कि यू आर सेइंग कि आपकी सेकंड इनकम भाई करिए आप, एंड और रोहित शर्मा डूइंग दैट, पीपल विल थिंक कि हाँ यार ये बस एड्स करते हैं, ठीक है, दैट इज मोर डेंजरस देन दिस, बिकॉज यू आर सेइंग कि आपकी सेकंड इनकम है। किस में कहा? एक सेकंड, सेकंड इनकम वाले को वापस रिपीट करो, कब क्या हुआ था? 2020 के अराउंड कुछ तो ऐसे ही था कि लाइक मैं भी हूँ इस स्टॉक पे, आप कहाँ हो, राइट? किसने प्रमोट किया? नॉट स्टॉक, मैं भी हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, आप सी यू आर गेटिंग टू अ पॉइंट कि आप सिर्फ सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रहे हो। वी आर नॉट, अभी हम लोग ड्रीम 11 के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग सेलिब्रिटीज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। लेट अस गेट टू द ट्रैक, हम लोग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, आप सेलिब्रिटीज को लेके बात करो। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप रोहित शर्मा को लाओ या किसी कॉमन मैन को लाओ, अगर आप कहो कि रोहित शर्मा कर रहा है तो भी वो एक ईज लाता है, और आप कहो कि एक नॉर्मल आदमी के लिए सेकंड इनकम है तो भी बहुत ज्यादा, वो तो ज्यादा ईज लाता है एक आदमी को वो करने में, ईज लाता है, लेकिन ट्रस्ट की बात है। अब आपने बोला कि आईपीएल पे लाओ, अपना थोड़ा टॉपिक से चले गए थे, मेन चीज वही है कि जो आईपीएल है, आईपीएल जब बना था 2008 में जब बना था, तो आईपीएल का क्या था मेन क्या रीजन था
क्या वो रीजन ये था कि हम क्रिकेट को और प्रमोट करें और नए प्लेयर्स को प्रमोट करें, जो नए प्लेयर्स है, जो क्योंकि हर प्लेयर इंटरनेशनल मैच में नहीं जा पाता, हम उन चीज को प्रमोट करें। स्टार्ट वहां से हुआ था, इट स्टार्टेड विद समथिंग गुड, ये ना, ये सारी चीज स्टार्ट हुई थी कि जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स है वो बड़े, थोड़ा और इसको कवरेज मिले वगैरह, स्टार्ट वहां से हुई थी चीज। अब ये चीज कहाँ, नहीं, बट I'll try to correct you. कैसे ये स्टार्ट हुआ था? 2008 में ये स्टार्ट हुआ, 2008 18 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, बट ये स्टार्ट यहाँ से, आइडिया कहाँ से आया इसका? ICL से। 2007 के अराउंड ICL शुरू हुआ था, जो कि जी ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, विच वाज अ प्राइवेट प्राइवेटली फंडेड, ठीक है, प्राइवेट टूर्नामेंट, जिसमें लोग चाहते थे कि पुराने खिलाड़ी भी वापस आ जाएं, जो कि नए लोग हैं उनको भी उभारा जाए, ठीक है। सो जब BCCI ने देखा कि यार इट इज गेटिंग मोर फेमस, इट इज गेटिंग मोर मनी देन लाइक हम लोग भी कर सकते हैं, तो BCCI ने इसकी निंदा की और कहा कि ये नहीं चल सकता है, और इन्होंने 2008 में खुद से लॉन्च कर दिया अपना, ठीक है। सो it was not just because of कि players को लाया जाए, it was not very noble, it was like कि यार ये एक नया फॉर्मेट है जिसको हम लोग को भी करना चाहिए, and it is very important क्योंकि हमारी ऑडियंस उधर जा रही है, because it is a fast paced game, it is like cricket is evolved, cricket is evolving with this, हम लोग इसको और lavish और better बना करके अच्छे से present कर सकते हैं। तो उन्होंने 2008 में शुरू किया, it was not all noble and like this, but ये ICL के वजह से ऐसे शुरू हुआ, it was not that noble। BCCI को भी पैसा कमाना था, प्लेयर्स को भी पैसा कमाना था, इस वजह से ऐसे शुरू हुआ। अगेन माय पॉइंट वही जो आपने बोला, उसको रीआइटरेट कर रहा हूँ कि अब जो हो गया है, अब आपने यही बोला कि स्टार्टिंग से ही मोटिव ये था, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब ये क्रिकेट की जो स्पिरिट थी, जो गेम था, उसको बहुत कहीं दूर छोड़ के ये अब सिर्फ पैसा कमाने का तरीका बन गया, सिर्फ बिजनेस बन गया IPL। ठीक है, सिर्फ तो बिजनेस नहीं बना, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मतलब हाँ, बट सी इफ यू आर, अगर आप किसी पे पैसा लगा रहे हैं तो आप चाहते हैं ना कि वो पैसा आपको वापस ला के दे, और पैसा वापस क्या आप चाहेंगे दुगना ला करके दे। बिजनेस इज दैट ओनली, देयर इज नॉट एन इशू कि आप मार्केटिंग कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, अंटिल एंड अनलेस आपका पैसा आ रहा है। अभी वहां से हम लोग एक टॉपिक पे जाते हैं जिसको आई विल से कि इज अभी आपने रिसेंटली नाम सुना होगा वैभव सूर्यवंशी का, ठीक है, ही इज जस्ट 14 इयर्स, सॉरी ही इज जस्ट 14 इयर्स ओल्ड, ठीक है, डाउट है बट ठीक है, सॉरी डाउट है 14 इयर्स का, बट ठीक है, बिकॉज चीज पे भी कंट्रोवर्सी है कि वो 14 इयर्स ओल्ड है या नहीं, बिकॉज एक YouTube वीडियो है जिसमें मतलब 2 साल पहले का, जिसमें उसका 2023 का, हाँ, जिसमें एक जना उसका इंटरव्यू ले रहा है एंड उससे उसकी एज पूछी गई, तो ही सेड दैट ही विल टर्न 14 ऑन 27 सितंबर 2023 में बोला, और स्टिल अभी भी आप उसको 14 इयर्स का बोल रहे हो, तो ओके क्या फिर? Okay, so see, I feel that is तो kind of इसको मार्केटिंग के एरिया में कह सकते हैं, I feel right, कि उसको वैसे मार्केट किया जा रहा है। रिगार्डलेस, अगर उसने 2023 में ये बोला कि वो 14 इयर्स का होने वाला है 23 में, राइट, अगर मान लीजिए कि वो 14 का हो गया, ठीक है, 23, 24, 25, मान लीजिए वो 16 इयर्स का है, फिर भी तो बहुत छोटा है, हाँ, ठीक है, छोटा है, ठीक है। सो माई पॉइंट इज कि दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग, एंड सेकेंडली ही इज अ किड and he's getting so much of recognition and he's getting money। आपको उसकी बैक स्टोरी पता है? आप बताओ। Yes, I'll tell। उसके पापा एक नॉर्मल से जॉब करते हैं, उसकी मम्मी हाउसवाइफ है, एंड उसकी मम्मी उसको प्रैक्टिस कराने ले जाती थी अपने घर से बहुत दूर, लाइक आई गेस उसका घर से वो पटना जाता था, उसका घर आई डोंट रिमेम्बर किधर है, वो वहां से पटना जाता था, विच इज लाइक 2 घंटे 3 घंटे का ट्रैवल इन अ ट्रेन, वहां पे वो प्रैक्टिस करने जाता था। उसके पापा ने अपनी जमीन गिरवी रखी, मनी उधार लिया ताकि वो क्रिकेट किट ले सके और वो अपना एडमिशन फीस और फीस दे सके। उसके पापा उसकी मम्मी ने इतना मेहनत किया। ट्रैवलिंग के बाद वो घर आते थे, उसकी मम्मी सिर्फ 2 से 3 घंटा सोती थी, फिर सवेरे जल्दी जागती थी, अपने बेटे को देर तक सुला करके फिर से जल्दी जागती थी, और फिर वो लोग प्रैक्टिस के लिए जाते थे उतना दूर, ठीक है। सो ही हैड अ गुड एंड फेयर शेयर ऑफ स्ट्रगल, राइट। और उसके बाद आपको पता है 2024 में जब उसका ऑक्शन हुआ वो कितने में सेल हुआ? 1.1 करोड़। एक 13-14 चलो मान लेते हैं 16 साल का लड़का, इतना मेहनत और उसके मम्मी पापा की इतनी लगन और मेहनत के बाद अगर वो 1.1 करोड़ में बिक रहा है, सो इट इज लाइफ चेंजिंग विच इज रिक्वायर्ड। अगर वो बच्चा बिहार से निकल करके यहाँ तक आ सकता है, 1.1 करोड़ इज सच अ बिग अमाउंट, कई लोग पूरी जिंदगी नहीं कमा पाते हैं, उसने 16 साल की उम्र में कमा लिया, विच इज जस्ट बिकॉज ऑफ IPL। हाँ, तो अब इसी में जो आपने बोली जिस चीज पे आपने स्ट्रेस दिया कि वो छोटा बच्चा 14-16 आपने एज बोली, उसका हाँ। मेरा पॉइंट वही है Yeah. कि ही इज जस्ट 14 और 16 इयर्स ओल्ड, ही जस्ट 14 और 16 इयर्स ओल्ड, वो इतना छोटा है। अब
जब उसको ऑक्शन में 1.1 करोड़ के लिए खरीदा गया, डेफिनेटली इससे पहले जो आपने बात बोली थी कि आप किसी बिजनेस में पैसा लगाओगे तो आप पैसा बनाना भी चाहोगे, है ना, ये बात थी। सिमिलरली जब इस पे इतना पैसा लगा है वैभव पे, जो जिन्होंने लगाया है वो भी यही चीज चाहेंगे कि हम उससे उतना पैसा, उससे ज्यादा डबल ट्रिपल या इंटू 4 टाइम्स वो पैसा निकलवा सके उतना। तो उस पे कितना इमेंस प्रेशर होगा वो काम करने का। ओके, उस पे परफॉर्मेंस प्रेशर होगा इमेंस परफॉर्मेंस प्रेशर होगा, बिकॉज एक तो पहली बात उसकी एज कम है, तो नाउ ही इज द हाईलाइट ऑलरेडी है उस चीज का, व्हिच इज गुड, व्हिच इज मार्केटिंग का ही पार्ट है वो। हाँ, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट वैभव कि एज एन इंडिविजुअल वैभव पे कैसा अफेक्ट कर रहा है। ओके, एक तो उस पे इतना प्रेशर है, इतने प्रेशर में उसको काम करना है। अब ये है कि अभी वो आया, अभी तक टचवुड उसका सब कुछ अच्छा हो रहा है, ही इज परफॉर्मिंग वेरी गुड, लेकिन हर प्लेयर का एक पीक टाइम होता है, कभी कभार थोड़ा डाउन भी आता है। अब जब वो डाउन आएगा तो डाउन आने के बाद वो प्रेशर कैसे हैंडल करेगा, वो सबसे बड़ी चीज है। उस पे और कौन लोग प्रेशर डालेंगे या नहीं डालेंगे, उस पे क्या प्रेशर रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ी चीज है। सो अबाउट दिस आई विल से दैट कि जैसा कि मैंने उसकी बैक स्टोरी बताई आपको, ठीक है। अब अगर कभी भी कोई किसी चीज के लिए एम करता है तो उसके लिए प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है। उसने जब ये क्रिकेटिंग जर्नी शुरू की होगी या कुछ भी, जब भी उसने इस चीज का ख्वाब देखा होगा, तो ऑब्वियसली उसने ये सोचा ही होगा कि यार मैं आईपीएल में जाऊंगा, मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। तो आज नहीं तो कल उस पर प्रेशर आना ही था, ठीक है। इफ यू आर एमिंग फॉर ग्रेटनेस यू हैव टू बी ग्रेट, राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो ही नहीं होगा तो फिर वो ग्रेट क्रिकेटर कैसे हो पाएगा। अगर मैं आपको बताता हूँ उसकी अचीवमेंट स्टिल नाउ, और उसको 1.1 करोड़ क्यों मिला, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। एज इन आई विल टेल यू, उसने 35 बॉल्स में 100 रन कंप्लीट किए। इससे दिस इज द फास्टेस्ट 100, राइट, बाय एन इंडियन एंड आल्सो इन एन आईपीएल मैच। इसके पहले ये रिकॉर्ड किसका था पता है? ओनली इन एन आईपीएल मैच। या सेकंड है, टोटली सेकंड है, बट एज एन इंडियन फर्स्ट है। हाँ, एज एन इंडियन फर्स्ट है। सेकंड इज क्रिस गेल इन 30 बॉल्स। सो क्रिस गेल एंड दिस बॉय, यहाँ उसका एक कंपैरिजन बन गया, राइट। एक दोनों का नाम साथ में लिया जाएगा। सच अ बिग अपॉर्चुनिटी, और क्या कहेंगे इसको, सच अ बिग प्रिविलेज, राइट। उसने इस ग्रेटनेस के बारे में हमेशा से सोचा होगा। वो जब उस प्रैक्टिस से घर जाता होगा अपने, वो इसके बारे में सोच के सोता होगा कि आज मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे वो चीज मिलेगा। एंड आईपीएल ने वो प्लेटफॉर्म उसको दिया है। रिगार्डलेस उसके ऊपर प्रेशर आएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। अगर आप किसी भी जॉब में हो, या अगर आप छोटे से छोटे लेबर हो, या बड़े से बड़े अधिकारी हो, हर किसी के ऊपर प्रेशर आता ही है। जितना बड़ा स्टेक उतना ज्यादा प्रेशर, और उतना ही बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि प्रेशर, मैं फिर से जो मेरा था जो ट्रक्स है इस चीज का, मैं वही कह रहा हूँ कि प्रेशर आएगा, वो परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छी चीज है एज अ प्लेयर, एज एन इंडिविजुअल वैभव के लिए। बट मेरा पॉइंट यही है कि बिकॉज आईपीएल जो है ना, आईपीएल इज, आपने खुद ने बोला कि एक ये बिजनेस है, इट हैज बिकम अ मनी मेकिंग मशीन। नहीं, इट इज नॉट जस्ट बिजनेस। आई टोल्ड यू कि इट इज अ बैलेंस ऑफ बोथ। मैं उसके अगर वो सिर्फ बिजनेस होता तो वो सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर्स को लेता। वो एक छोटे बच्चे पे क्यों पैसा लगा रहा है? नहीं, बिकॉज उससे ग्लैमर आ रहा है, हाइप आ रही है। ग्लैमर आ रहा है, अगर ये इसने नॉर्मल प्लेयर्स अगर होते, जो बड़े बड़े प्लेयर्स है वो होते, तो हम ये अभी टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे होते। बिकॉज ही इज बीइंग मार्केटेड एज अ 14-year-old डिस्पाइट बीइंग अ 16-year-old, जो अभी भी ग्रे एरिया में हम उसको रखते हैं। लेकिन इस चीज का कम्युनिकेशन गया तो सही, मीडिया में गया तो सही, जिसकी आपने बात करी थी कि रील का जमाना है। रील में क्या चीज कैच करती है? अरे 14 साल का लड़का है, वो आईपीएल में है, उसने छक्का मारा, उसने 35 रन में 100 रन, 35 बॉल में 100 रन बना ली। सारी चीजें जाती है, तो ये सारी चीजें कैच करती है। ये चीज क्या कैच कर रही है? ये चीज आपका अटेंशन कैच कर रही है। अटेंशन कहाँ लेके जा रहा है आपको? उस चैनल पे लेके जा रहा है, उस चीज को व्यू करवा रहा है। आईपीएल के क्या हो रहे हैं? व्यूज बढ़ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट सीइंग एट द फ्लिप साइड ऑफ इट, राइट। आप ये नहीं देख रहे हो कि जैसे आपने कहा कि मैं एक इंडिविजुअल वैभव के बारे में बात करूं कि उस पर कितना मेंटल प्रेशर आएगा, बट आप एज एन इंडिविजुअल भी नहीं देख रहे हो कि उसको 1.1 करोड़ मिला, उसकी ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी सेट हो गई, राइट। वो जितना मेहनत किया, अगर आपने ये कहा कि उसका मेंटल प्रेशर आएगा, उसके लिए वो प्रिपेयर्ड है। वो आज तक, आई डोंट नो वो प्रिपेयर्ड है कि नहीं है, बट एट द सेम टाइम इफ ही और शी इज प्रिपेयरिंग फॉर इट, देन ही माइट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इससे पहले भी उसके पास इतना बड़ा अमाउंट ऑफ मनी आ गया है। अगर वो वाइज होगा तो सी, हर किसी के पास जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी आती है। अब वो उसके लिए क्या बनाता है, कैसे करता है, वो उस पर डिपेंड करता है। उसके पास ये अपॉर्चुनिटी कहाँ से है? आईपीएल के थ्रू आई है। अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं होता, अगर वो सिर्फ और सिर्फ पैसे पे ही ध्यान देते आईपीएल वाले, तो उनको तो ऐसा होता ना कि आरओआई अच्छा हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, कि मैं ले लेता हूँ क्रिस गेल को ले लेता हूँ, उससे अच्छा खेलेंगे, ठीक है। मार्केटिंग छोटे टाइम का होता है, मार्केटिंग हो के खत्म हो जाता है। हाइप, आजकल लोग वायरल होते हैं, 2 मिनट में खत्म भी हो जाते हैं वो लोग। इट इज नॉट अबाउट द वायरलिटी, इट इज अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेयर इन विच दे आर इन्वेस्टिंग। इट इज अबाउट दैट। अगर वो वैभव ही प्रिपेयर्ड नहीं होता इसके लिए, तो उसको लेते ही नहीं। पागल है क्या? ये 1.1 करोड़ उस पर लगा रहे हैं। पॉइंट यही है कि अब
जो वैभव की बात है उसमें पॉइंट यही है कि अब एज एन इंडिविजुअल हाँ। अब उसका फोकस कहाँ रहेगा, उसका फोकस किस चीज पे रहेगा, बिकॉज उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, आईपीएल से, है ना। वो अंडर 19 टीम के लिए नहीं खेला, इंडिया से नहीं खेला, सबसे पहले कहाँ आया, आईपीएल में। अब मेन जो चीज है वो स्टार्ट यहीं से होगी कि उसका फोकस कहाँ रहेगा। विल ही प्रायोरिटाइज हिज नेशनल ड्यूटीज कि उसको इंडिया की टीम में जाना है, इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलना है, और विल ही प्रायोरिटाइज कि फ्रेंचाइजी बेस्ड कि नहीं मुझे आईपीएल में जाना है जो छोटे मैचेस है क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा आ रहा है। Yeah. अब आपकी प्रायोरिटी कहाँ रह गई, मेन चीज वही है कि बात यही से स्टार्ट हुई थी कि आईपीएल जो क्रिकेट की स्पिरिट है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, नहीं कर रहा है, या उसको प्रमोट कर रहा है। लेकिन इस सेंस में अगर आपके पास पैसा आएगा, डेफिनेटली एवरीवन विल गो फॉर मनी। ठीक है, पैसा आएगा तो आप जाओगे उस साइड ना। आपने बोला 1 करोड़ है, 1.1 करोड़ है, और क्या कहते हैं उसकी लाइफ सेट हो गई, उतना पैसा आ गया, हाँ। तो उसकी प्रायोरिटी कहाँ रह गई, क्रिकेट की जो स्पिरिट थी वो करने में तो नहीं रही, अब पैसा प्रायोरिटी नहीं बन गया उसकी। सी इफ यू डू अ हाई पेइंग जॉब, वो भी इवेंचुअली आपको वहीं लीड करेगा कि भाई आप क्या करना चाहते हो, आप पैसे में पागल हो जाना चाहते हो या आप अपनी घर वालों को देखते हो उनको अच्छे से करते हो, आपका एक छोटा भाई भी है, क्या उसको सेट करना चाहते हो? राइट, फैमिली लाइफ टोटली डिफरेंट चीज होगी। नहीं, I'm giving you an example. If you are saying I'm comparing a family to international cricket, right? I'm saying that I'm taking it as a it as an example कि अगर आप कह रहे हैं कि ये ही अच्छा चीज है, ठीक है, कि आप इंटरनेशनल में खेलो, सो इट डिपेंड्स कि एक पर्सन की सैनिटी पे डिपेंड करता है। फिर वो आप ये नहीं कह सकते कि या तो वो बुरा ही हो जाएगा या तो वो अच्छा ही हो जाएगा, क्या पता वो दोनों में बैलेंस। दैट द फ्यूचर विल शो। वो है, पर हम सिर्फ अजम्पशन ले रहे हैं, और इसके लिए और एग्जांपल्स है। सी देयर आर मेनी प्लेयर्स जिन्होंने जो आईपीएल वगैरह है उनको प्रायोरिटाइज करा, और वो अपने नेशनल जो उनके टीम्स के मैचेस हुए थे उन्होंने उनको छोड़ दिया, उन्होंने रेस्ट लिया वगैरह। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ओके श्योर।